एक नदी के किनारे जामुन का एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर रोज़ जो है उस जामुन को खाता था और उसका बीज जो है उस नदी में फेंकता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। मगरमच्छ एक दिन बहुत भूखा था और वो नदी के किनारे ये सब करते बंदर को देख रहा था। बंदर ने पूछा कि क्या तुम खाओगे? मगरमच्छ ने सिर हिला के जवाब दिया कि मैं बहुत भूखा हूँ। बंदर ने कुछ जामुन मगरमच्छ को दिया खाने के लिए। मगरमच्छ खाया, उससे उसकी भूख शांत हुई। मगरमच्छ ने कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बंदर और मगरमच्छ अब दोनों दोस्त हो गए। मगरमच्छ ने कहा कि ए दोस्त, क्या तुम थोड़े से जामुन आज मुझे घर ले जाने के लिए दे सकते हो? मैं अपनी पत्नी को खिलाना चाहता हूँ। बंदर ने उसे थोड़े से जामुन तोड़कर मगरमच्छ को दिया। मगरमच्छ वो जामुन अपनी पत्नी के पास ले गया। जब उसकी पत्नी ने खाया तो वो बहुत खुश हुई और वो बोली, ये जामुन इतना मीठा है तो इसे रोज़ खाने वाला वो बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे उस बंदर का कलेजा चाहिए और तुम जाओ उस बंदर को लेकर आओ। मगरमच्छ बंदर को लेने के लिए निकल पड़ा और उसने बंदर से कहा, मेरी पत्नी ने तुम्हें दावत दी है खाने पर, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बंदर बड़ा खुश हुआ। वो बोला, मैं ज़रूर चलूँगा। और वो तपाक से आकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। और जैसे ही दोनों मगरमच्छ और बंदर जैसे ही नदी के बीच में पहुंचते हैं, मगरमच्छ ने कहा कि मेरी पत्नी जो है वो तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। बंदर घबराया, परंतु उसने अपना धैर्य नहीं खोया और उसने होशियारी से काम लिया। उसने मगरमच्छ से कहा, अरे तुम्हें पहले बताना चाहिए था दोस्त, बस इतनी सी बात, कलेजा तो मैंने पेड़ पर ही छोड़ दिया। चलो एक काम करो, तुम मुझे नदी के किनारे लेके चलो, मैं पेड़ से वो कलेजा ले लेता हूँ, फिर तुम्हारे साथ आता हूँ। इतना सुनते ही मगरमच्छ जो है नदी के किनारे पेड़ की तरफ जाने लगा। जैसे ही दोनों पेड़ के पास पहुँचते हैं, नदी के किनारे पहुँचते हैं, बंदर तुरंत छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ जाता है और मगरमच्छ को अंगूठा दिखाते हुए कहता है, तुम बेवकूफ़ हो क्या? कलेजा कोई पेड़ पे रहता है? आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती ख़त्म। और मगरमच्छ मायूस होकर पानी में चला जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कितनी भी परेशानी हमारे सामने हो, हमें हमेशा धैर्य से और होशियारी से काम लेना चाहिए।